एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मिशन एक्टिव। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि बाल केंद्रित विधि है। प्लीज़ क्लास को बिना स्किप किए हुए देखना। इस विधि का विकास मैडम हेलन पार्कहर्स्ट ने अमेरिका में किया। कहाँ किया था? अमेरिका में। किसने किया? मैडम हेलन पार्कहर्स्ट ने। यह मारिया मोंटेसरी की शिष्य हैं। किसकी शिष्य हैं? मारिया मोंटेसरी की। इस विधि को ठीका विधि या प्रयोगशाला शिक्षण विधि भी कहते हैं। छोटी कक्षा के लिए या छोटे बच्चों के लिए उपयोगी विधि है। किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए और छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी विधि है। डाल्टन विधि की प्रक्रिया सामान्यतः मोंटेसरी के समान है। किसके समान है? मोंटेसरी के। डाल्टन विधि की शिक्षा 10वीं कक्षा या बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। ये विधि किसके लिए उपयोगी? 10वीं कक्षा और बड़ी कक्षाओं के लिए। डाल्टन विधि प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी विधि नहीं है। किसके लिए उपयोगी नहीं है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए। डाल्टन विधि यांत्रिक उपकरणों द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? यांत्रिक उपकरणों द्वारा। डाल्टन विधि का विकास प्रचलित शिक्षा में सुधार हेतु किया गया। प्रचलित शिक्षा में सुधार हेतु। डाल्टन विधि में शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है। शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सुविधादाता की। डाल्टन विधि में। डाल्टन विधि व्यक्तिगत औपचारिक शिक्षण पर आधारित है। डाल्टन विधि की प्रक्रिया ठीका प्रक्रिया फर्स्ट। इसके अंतर्गत 1 वर्ष के विषय के शिक्षण कार्य हेतु रूपरेखा तैयार की जाती है। 1 वर्ष के विषय के। सेकंड है निदृष्ट प्रक्रिया। प्रत्येक माह के विषय के शिक्षण को सप्ताह में वर्गीकृत करना। माह का जो शिक्षण है उसको सप्ताह में वर्गीकृत करना। तो कौन सा होता है? निदृष्ट प्रक्रिया। थर्ड है इकाई। इकाई 1 सप्ताह को 5 इकाइयों में वर्गीकृत करना। 1 सप्ताह को 5 इकाइयों में। फोर्थ है प्रयोगशाला प्रक्रिया। प्रयोगशाला औपचारिक शिक्षण हेतु व्यक्तिगत विषय संबंधी कार्य अनुभव को कहा जाता है, जिसमें छात्र स्व अनुभव से सीखते हैं और शिक्षक पथ प्रदर्शक एवं सुविधादाता की भूमिका निभाता है। फिफ्थ विचार विमर्श प्रक्रिया। बच्चों से कार्य की परिचर्चा करना, कार्य में सरल और कठिन अनुभवों को जानना। सिक्स्थ अभिलेखन पोर्टफोलियो। इसमें उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है। पोर्टफोलियो में छात्रों की प्रगति और कार्यों का एक व्यवस्थित संग्रह होता है, जिसमें छात्रों की साल भर की सीखने की प्रक्रिया और रचनात्मकता का पूरा रिकॉर्ड होता है। यह छात्र को खुद की प्रगति देखने और प्रेरित होने का अवसर देता है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी डाउट्स हो वो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ।